आगे 2 लोगों का सत्यानाश होने वाला है। सर नाम भी बता दो। होगा उस दिन, पूछ लियो। मैंने पूरे प्रदेश भर के कार्यक्रम बना रखे और मैंने रिजाइन करने के बाद ये फैसला किया था कि इस आंदोलन को और कैसे मजबूत किया जा सके, कैसे किसान को जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके, कृषि के तीनों कानून वापिस हो सके। इसके लिए प्रदेश भर के एक गांव में जाने का कार्यक्रम मैंने तय किया था। मैं पहले पंचकुला के, कालका के 40-50 गांव में होकर के आया। उसके बाद मैंने सरसा जिला के कुछ गांव के कार्यक्रम किए, महेंद्रगढ़ रेवाड़ी के किए और अब जो है जिन डिस्ट्रिक्ट के कार्यक्रम बढ़ाए। आज उसी सिलसिले में गांव के लोगों से मिलने के लिए आया हूँ। इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए आपको बड़ी जिम्मेवारी निभानी चाहिए, लेकिन मेरे इन कार्यक्रमों से कई लोग बहुत विचलित हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ में। जो लोग विश्वासघाती हैं, जो लोग बेईमान रहे इनके साथ, जिन्होंने इनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, आज वो हताश है, निराश हैं, आज परेशान हैं। इसके लिए आज उन्होंने कुछ नरवाना से लोग बुलाए, कुछ एक उचाना के थे और कुछ एक कैथल से बुलाए, जो कहीं काले झंडे लेकर के खड़े थे। खबर वायरल हो रही थी जेजेपी की पार्टी के कार्यकर्ता। तुम तो जेजेपी के कार्यकर्ता थे, कोई और नहीं थे। वो मैं उनको जानता हूँ सबको बहुत अच्छे से। वो हमारे कार्यकर्ता थे, लेकिन गुमराह हो गए। गुमराह होकर के गलत हाथों में खेलना शुरू कर गया। मैंने उनसे कहा था, मैं कहा तुम इस सड़क पे खड़े होकर के विरोध ना करो मेरा, तुम अपने गांव में आओ और गांव में आकर के मेरा विरोध करो, वहाँ आकर के मुझे काले झंडे दिखाओ। अगर गांव तुम्हारे साथ होगा तो फिर मैं औरों की तरह बिना मतलब तरले नहीं मारूंगा, फिर तो मैं वापस चला जाऊंगा। लेकिन वो गांव में नहीं आ सकते, उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आकर के मेरा किसी गांव में विरोध कर दें। और इनका जेजेपी का कोई नेता किसी गांव में जा नहीं सकता। इनके तो किसी के सुख दुख में शामिल नहीं हो सकते, किसी की शादी में नहीं जा सकते। मुख्यमंत्री जो है और ज़्यादा विचलित है, और ज़्यादा परेशान है। मुख्यमंत्री की हालत आज ऐसी है कि वो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता। दिल्ली जा सकता है तो हवाई जहाज से जाना पड़ता है, चंडीगढ़ आता है तो हवाई जहाज से आता है। सड़क के रास्ते उसके लिए लोगों ने बंद कर दिए। इसलिए मुख्यमंत्री जो है इस प्रदेश में कोई इस तरह की शरारत कराना चाहता है जिससे लोग कहीं आपस में टकराव की स्थिति में आ जाए। हरियाणा के लोगों का भाईचारा अब नहीं टूट सकता। इस मुख्यमंत्री ने 6 साल में बहुत बार ये प्रयास किया है कि इस प्रदेश का भाईचारा तोड़ा जाए। जाट आरक्षण आंदोलन जब चल रहा था तब मुख्यमंत्री ने कई दफ़ा कोशिश करी, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। अब इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल विचलित है, परेशान है। अब रोज़ नए नए कार्यक्रम घोषित करते हैं और फिर विड्रा करते हैं। विड्रा ही करना है तो कृषि के 3 काले कानून विड्रा करो, ताकि किसान जो है जा कर के सम्मान के साथ अपने काम में लगे। अगर किसान को परेशान करोगे तो फिर सरकार को परेशान रहना ही पड़ेगा। सर जो अभी पंजाब में बीजेपी प्रवक्ता के साथ हुआ तो उस पर आपकी क्या राय है?
इन सब के साथ ऐसा होना चाहिए। जब किसान के साथ ऐसा कर रखा है इन्होंने, 300 किसान वहाँ मर गए जिन्होंने अपनी शहादत दे दी। ये उनके प्रति अगर अपशब्द कहेंगे तो किसान के घर में पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति है वो उसका अपमान है। हम इनकी ज़बान से अपना अपमान थोड़ा ही करा लेंगे, कुछ ऐसे फिर तो हम इनको सबक सिखाएंगे। कुछ ऐसे संकेत मिले जी, सरकार अब किसानों को कुछ सख्ताई करने जा रही है बहुत ज़्यादा, ऐसे संकेत मिलने शुरू हुए हैं कुछ, यदि ऐसा हुआ तो सख्ताई करके तो दिखाए ना सरकार के लिए। सरकार तो नाक रगड़ेगी, तुम सख्ताई की बात करते हो। इतने लोग कंप्लीट के साथ रहेगी किसानों के पूरे समर्थन अब तक आप हवा में है क्या? चौटाला साहब, जैसे ही हम नगूरा मंदिर में पहुंचे तो यहाँ पर हमने एक बुजुर्ग से पूछा था कि अबे साहब के बारे में, अबे चौटाला जी के बारे में कोई एक खास बात बताएं जो विशेष हो। तो उनका कहना था कि अबे भाई साहब आजकल पत्रा देखने लग गए हैं, 6 महीने पहले पत्रा देखा था और ये पंजाब में वो सफल हो गया है। आगे का कोई ऐसा पत्रा आप बता सकते हैं? अगर पत्रा ही देख रहे हैं आगे क्या होने वाला है? आगे 2 लोगों का सत्यानाश होने वाला है। सर नाम भी बता दो। होगा उस दिन, पूछ लिए। सर जैसे जैसे देख आंदोलन लेना। तेज होता जा रहा है तो ये कोरोना को बीच में लेकर आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? कोरोना क्या है? कोरोना बीमारी तो है, लेकिन कोरोना से बड़ी बीमारी भाजपा RSS है। सर जहाँ चुनाव पहले वो खत्म होनी चाहिए, कोरोना अपने आप ही खत्म हो जाएगी। जिस जहाँ चुनाव हो रहे वहाँ जहाँ भाजपा जारी है वहाँ क्यों नहीं है कोरोना, क्या क्यों है? बता तो दिया, भाजपा कोरोना से बड़ी बीमारी है, RSS उससे बड़ी बीमारी है। पहले ये खत्म हो, कोरोना अपने आप खत्म हो जाएगा। सर एक जो किसान शहीद होने लग रहे हैं, अपनी सरकार आने पर आपकी क्या पॉलिसी रहेगी उन किसानों के लिए? सरकार आने पर नहीं, सर, आपकी सरकार आ रही है। अरे भाई सुनो एक मिनट, मैंने तो उससे पहले ये बात कही है कि जो हमारे हरियाणा प्रदेश के बुजुर्ग, नौजवान, कोई मिडिल एज के जितने भी लोग शहीद हुए हैं, सरकार तो उनके परिवार में किसी को ना रोजगार देगी ना किसी को आर्थिक मदद करेगी। मैंने उनसे घरों में चिट्ठी भिजवाई है पार्टी की तरफ से, खुद भी जाके आया हूँ बहुत सारे घरों में, उनको कह करके आया हूँ कि आपका कोई भी बच्चा जिसकी जैसी एजुकेशन होगी उसके मुताबिक जो सरकारी नौकरी में तनख्वाह मिलती है उस तनख्वाह पे रखूँगा और उसको अपनी चौधरी देवीलाल के नाम से जो ट्रस्ट है, जो हमारा एजुकेशन हब है, उसमें उसको जोड़ दूंगा। बंगाल चुनाव को लेकर जी आपकी भविष्यवाणी क्या है? हैं? पश्चिम बंगाल में जो इलेक्शन हो रहे हैं उसके बारे में ममता जीतेगी। चलें। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।